हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बताएं। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो निम्मी ने PDF नया दिया था उसका पार्ट 14 कराएंगे। क्या कराएंगे? पार्ट 14, हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा जो चैप्टर आज का क्या है, OSHEE, क्या बोलते हैं? OC, मतलब क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। OSHE, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एनवायरमेंट एजुकेशन। तो इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट डेंजर रिस्क हजार्ड ऑफ डैमेज इज कॉल्ड एस। दुर्घटना, खतरा, जोखिम, खतरा या क्षति से सुरक्षा को कहा जाता है। बोल रहे हैं जो दुर्घटना खतरा होती है या जोखिम के खतरे होते हैं या क्षति से सुरक्षा को हम क्या कहते हैं? मतलब बोल रहा है कि जो दुर्घटना से खतरा होता है या जोखिम से होता है या क्षति से सुरक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब पेशागत सुरक्षा। जैसे मतलब आपको गाड़ी जाना कहीं है तो हेलमेट लगा लीजिए, स्पीड कम में चलिए, देख के रोड क्रॉस कीजिए। तो मतलब बोला पेशागत सुरक्षा। मतलब आप लोग जो है दुर्घटना खतरा, जोखिम खतरा या क्षति की सुरक्षा कहा जाता है क्या? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, मतलब पेशागत सुरक्षा। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाता है, उत्पादकता में सुधार करता है, अनुपस्थिति कम करता है। मतलब ऊपर के सभी। अगर आपके कर्मचारी सही नहीं रहेंगे तो आपके उत्पादन में मतलब जो है बढ़ावा नहीं मिलेगा। अगर सही है तो बढ़ावा मिलेगा, उसके आपके उत्पादन में सुधार होगा, अनुपस्थिति कम होगा। मतलब आपके जो है कर्मचारी सही रहेंगे, स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपका ऐसा बढ़ेगा। इसलिए ऊपर के सभी सही हैं, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3, जोर का शोर प्रकार का व्यवसायिक खतरा है, किस प्रकार का है? बोल रहा है जोर का शोर प्रकार का व्यवसायिक खतरा है, किस प्रकार का है? फिजिकल खतरा है, न जैविक है, न रासायनिक है, न दस्ता बढ़ाने वाला है। कैसा है? फिजिकल, मतलब खुद बंदा कर रहा है, चिल्ला रहा है। जोर का शोर मतलब जोर से शोर कर रहा है, हल्ला कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि जोर का शोर किस प्रकार का व्यवसायिक खतरा है? तो आंसर क्या होगा? फिजिकल। जोर का शोर भौतिक प्रकार का व्यवसायिक खतरा है। आंसर राइट ए, फिजिकल, भौतिक। क्वेश्चन नंबर 4, कार्यस्थल की सुरक्षा में किसके खिलाफ श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है? बोल रहा है कार्यस्थल की सुरक्षा, जहां काम चल रहा है सुरक्षा में किसके खिलाफ जो श्रमिक हैं वो सुरक्षा शामिल है? रसायन के खिलाफ, धूल के खिलाफ, मौसम खिलाफ, दोस्तों सभी खिलाफ। जो कार्यस्थल में मौसम कैसा है, रसायन, डस्ट, ये सब उनकी सुरक्षा में शामिल हैं। मतलब या धूप ना हो, केमिकल में ज्यादा मतलब बाहर मतलब उनकी जो खुशबू ना हो, डस्ट ना हो, तो ये सब क्या है? ये है कार्यस्थल की सुरक्षा में एक श्रमिकों के खिलाफ सुरक्षा में शामिल है। आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। मौसम कैसा है? रसायन, धूल। मतलब श्रमिकों को मतलब मौसम सही हो, मतलब कोई केमिकल खतरा ना हो और धूल ना हो, डस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, जब आग की आपात स्थिति होती है तो लोगों को कार्यस्थल पर होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? मतलब जब आग की आपात, जैसे आग लगती है तो आपात स्थिति होती है ना, लोग सबका दिमाग काम बंद होता है। बोलते नहीं आग और पानी में सबका दिमाग जो है काम करना बंद होता है। तो वही बोल रहा है कि जब आग की आपात स्थिति होती है तो लोगों को कार्यस्थल से होना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिमूव फार्म, मतलब बाहर निकलना पड़ता है। जब अचानक आग लग जाती है, वहां पर लोग काम कर रहे हैं वर्कर, तो उनको उस स्थान से या उस फैक्ट्री से बाहर होना पड़ता है। तो वही बोल रहा आंसर क्या होगा? रिमूव्ड फ्रॉम, मतलब वहां से बाहर उनको निकालना पड़ता है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, PPE का मतलब है
मतलब पीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पीपी स्टैंड्स फॉर, पीपी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या बोल रहा है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब आपकी जो पर्सनल सुरक्षा का उपकरण है, समझ गए? जैसे हेलमेट आपका है ना, क्या है? हेलमेट आपका व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण है, तो आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7, पीपीई में शामिल है। अब बोल रहा है पर्सनल सुरक्षा में क्या क्या शामिल आपके है? सुरक्षा हेलमेट पक्का, दस्ताने सही है, चश्मा सही है, मतलब ऊपर सही। आप कहीं काम कर रहे हैं फैक्ट्री में तो आपको हेलमेट होना चाहिए, दस्ताने होने चाहिए, चश्मा लगा होना चाहिए, ये आपके जो है पीपी में शामिल हैं। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए क्या होता है? कौन काम आता है? बोला है कि क्या चीज है जो हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थ से बचाता है? क्या है वो? गूगल्स है, ईयर प्लग्स है, हेलमेट्स है? नहीं, दस्ताने हैं, ग्लोव्स। क्या है? दस्ताने हैं, आपको हाथों कटने से, जलने से या हानिकारक तेल से बचाता है। क्या? दस्ताना। आंसर राइट बी। क्वेश्चन नंबर 9, आंखों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग के लिए होता है या आता है? क्या बोल रहा है? जब आंख की सुरक्षा, आपकी आंख की सुरक्षा होती है तो किसका उपयोग करते हैं? आप करते हैं। कितना आसान दोस्तों क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आता है। आप क्या लगाते हैं आंखों में? चश्मा, गॉगल्स। तो आंख की सुरक्षा के लिए क्या लगाते हैं? गॉगल्स का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ए, गॉगल्स। राइट आंसर ए। ईयर प्लग कानों डैश से बचाते हैं। ईयर प्लग कानों से बचाते हैं, क्या बचाते हैं? शोर को, लाउड नॉइस, ज्यादा शोर को। जो आप कानून लगाते हैं ना, तो म्यूजिक, केमिकल्स, नॉन दाब एबव नहीं दोस्तों, जो लाउड नॉइस होता है, आपको ईयर प्लग कानों को ज्यादा शोर से बचाता है। तो क्या आंसर होगा? ज्यादा शोर से बचाते हैं। आंसर होगा ए, लाउड नॉइस। क्वेश्चन नंबर 11, कार्यस्थल पर हो सकने वाली दुर्घटना या चोट कहलाती है। जैसे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पर दुर्घटना या चोट क्या कहलाएगी? मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, फैक्ट्री पर कोई चोट लग गई, दुर्घटना, तो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी व्यवसायिक खतरा, ऑक्यूपेशनल हजार्ड। क्या कहेगी? व्यवसायिक खतरा, क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छता संबंधी खतरे डैश के कारण होते हैं। बोल रहा है कि जो साफ सफाई जो संबंध से खतरा, वो किस कारण होता है? फाल्स, गर्म या तेज हवा नहीं दोस्तों, ये होता है आपके हाथों को दूषित होना, मतलब कंटेमेंशन ऑफ द हैंड्स। क्या है? कंटामेंशन ऑफ द हैंड्स, मतलब आपको हाथों का दूषित होना, ये स्वच्छता संबंधी खतरा होते हैं। जैसे हाथ साफ नहीं किए हैं, नाखून बड़ा है, हाँ दोस्तों, हाथ धुलाई नहीं करते हैं, तो ये बोल रहा है कि स्वच्छता संबंधी खतरे हाथों के गंदे होने के कारण होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए, हाथों के दूषित होना। क्वेश्चन नंबर 13, ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का उदाहरण है। क्या बोल रहा है? कि ज्वलनशील मतलब जलने वाला, जल्दी जल्दी जलने वाला, ज्वलनशील या विस्फोटक मतलब पटाखा पदार्थों का उदाहरण कौन सा है? जो फटने वाला होता है, जलने वाला और फटने वाला, ज्वलनशील और विस्फोटक। रसायन, ज्वलनशील गैस, सबसे ऊपर गैस सिलेंडर। आंसर क्या होगा? ये सब है, गैस सिलेंडर भी ज्वलनशील है, विस्फोटक है, रसायन भी होता है, ज्वलनशील गैस भी है। तो ऑल द एबव मतलब ऊपर के सभी, ऊपर के सभी। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14, सेफ्टी टैंक, खदाने, मैनहोल, स्टोरेज टावर, बर्तन सुरंग आदि को कहा जाता है। क्या बोल रहा है? तो सेफ्टी टैंक होता है हमारा, खदान होती है, मैनहोल होता है, स्टोरेज होता है, टावर होता है, बर्तन होता है,
सुरंग आदि को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीमित स्थान, कन्फाइंड स्पेस। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। सेफ्टी टैंक, खदान, मेन होल, स्टोरेज, टावर, बर्तन, सुरंग आदि को कन्फाइंड स्पेसेज कहा जाता है। आंसर राइट बी, सीमित स्थान। क्वेश्चन नंबर 15, किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को के रूप में जाना जाता है? बोल रहा है कि कोई बीमार आदमी या घायल व्यक्ति चिकित्सा सहायता मतलब जैसे कि अस्पताल, मतलब बंदा कोई एक्सीडेंट हो गया है या चोट लग गई है तो बोल रहा है उसको अस्पताल जाने से पहले जो हम लोग देते हैं सहायता, मतलब फर्स्ट एड, क्या बोलते हैं उसको? तो बोलते हैं फर्स्ट एड, मतलब प्राथमिक चिकित्सा। जैसे कि बंदे को चोट लग गई है तो पहले उसको आप पट्टी बांध दीजिए, या नहीं तो रुमाल से बांध दीजिए, या गमछा फाड़ के कुछ कपड़े से बांध, पहले उसका खून रोकिए। तो ये बोल रहा है कि जो हम लोग मतलब अस्पताल के पहले उसको जो हम लोग इलाज करते हैं, मतलब अपना घरेलू इलाज करते हैं, पट्टी बांधते हैं, चाहे फिटकी लगाते हैं, वहां पर कुछ लगाते हैं, मतलब फर्स्ट एड, उसे बोल रहा है कि किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता मतलब अस्पताल जाने से पहले दी जाने वाली सहायता जो होती है उसको के रूप में जानते हैं, तो फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16, जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बोल रहा है कि जलने पर बंदा मतलब जैसे कि जल गया है तो प्राथमिक उपचार देते समय किस बात से बचना चाहिए, मतलब कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? मतलब उसको मलहम और क्रीम और बर्फीला पानी, मतलब ये जो है ये नहीं लगाना चाहिए। उसको मलहम की मत लगाएं और उसको बर्फीला पानी मत उसको मतलब ठंडा करें। तो बोल रहा है कि ए और बी ये दोनों करने से बचना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आप जल गए हैं तो लगाएं मलहम, तुरंत चिपक जाएगा, क्रीम चिपक जाएगा, बर्फीला पानी ठंडा और तुरंत फूके पड़ जाएंगे। देखते नहीं हो बंदा को जलता है, अगर वो पानी डाल दोगे तुरंत फूका पड़ता है, देखते नहीं हो क्या पड़ते हैं, एकदम छाले पड़ जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि बंदा जो जल गया है उसको उपचार देने से निम्नलिखित पहले किसे बचाना चाहिए? मतलब मलहम और क्रीम नहीं लगानी चाहिए और उसको पानी ठंडा जो है नहीं लगाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? सी, बोथ। ए और बी दोनों नहीं करना चाहिए। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, हजार्ड आर कॉज्ड बाय, मतलब खतरे के कारण होते हैं। खतरे के क्या कारण होते हैं? पीपुल, उपकरण, वातावरण, दोस्तों ये सब होते हैं। खतरे के कारण ये सब होते हैं। ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, आपका उपकरण खराब हो टूट गया, गर्मी ज्यादा हो गई, है ना, मतलब कि तीनों पीपुल, इक्विपमेंट और इन्वायरमेंट, ये तीनों जो खतरे के कारण होते हैं। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई वस्तु, उपकरण या सामग्री कार्यकर्ता के संपर्क में आती है तो श्रमिकों को बोल रहा है वह कौन सी वस्तु है, वह कौन सी चीज है? जो उपकरण या सामग्री जो काम कर रहा है उसके साथ में आती है तो श्रमिकों को चोट लगती है। क्या है आंसर? शारीरिक जोखिम। जब आपकी शरीर जो है फिजिकल हजार्ड्स, क्या है? जब कोई आपकी शरीर जो है किसी उपकरण या सामग्री, जैसे मान लीजिए आप मशीन चला रहे हैं, अब मशीन के पास पहुंच गए, आप कपड़ा ढीला पहने हैं, आपको कपड़ा फंसा लिया तो अब संपर्क में गए नहीं गए मशीन के। तो वही बोल रहा है कि कोई जैसे कि वस्तु, उपकरण या सामग्री जो काम कर रहा है संपर्क में आती है तो श्रम को चोट लगती है। तो कौन जोखिम होगा? वो शारीरिक जोखिम होगा, क्योंकि आप सुस्त खड़े हैं वहां पर, कपड़े ढीले पहने हैं, वहां पर आपका जो दिमाग कहीं और है, तो ही बोल रहा है। तो कौन खतरा होगा? शारीरिक जोखिम होगा वो। आंसर राइट ए, फिजिकल हजार्ड्स। क्वेश्चन 19, आग, आसमान, सतह, ऊंचाई पर काम करना। बोला आग, आसमान, सतह पर, ऊंचाई पर काम करना और सुरक्षित विद्युत उपकरण खतरे पैदा कर सकते हैं। कौन से खतरे पैदा होगा? आप आग में काम कर रहे हैं, आसमान सतह पर काम कर रहे हैं, ऊंचाई पर काम कर रहे हैं,
तो जो असूचित विद्युत उपकरण है वो आपको खतरा कौन पता करेंगे, मतलब आपको शरीर को क्या करेंगे, शरीर को खतरा पता करेंगे। जैसे आपने जूता नहीं पहना है, आपने हैंड ग्लोव्स लगाया नहीं है, आपने जो प्लास नहीं लिया सही से पकड़ा है, प्लास में रबड़ नहीं चढ़ा हुआ है, तो आपका हो फिजिकल हजार्ड, मतलब आपके जो है स्विच विद्युत बोल रहा है कि आप असुरक्षित हैं, जूता नहीं पहने हैं, कपड़ा ढीला पहने हैं, आपको जो प्लास है उसमें रबड़ नहीं चढ़ा हुआ है ना, वही बोल रहा है कि आप प्लास से नहीं काम कर रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि वो आपका कौन सा होगा खतरा, वो आपका फिजिकल, मतलब आपको चोट लग सकती है, मतलब शारीरिक जोखिम, आपको चोट लग सकती है, ये बोल रहा है। आंसर क्या होगा, ए फिजिकल हजार्ड, शारीरिक जोखिम। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, हमारा जो पार्ट 14 का है, जो एक पार्ट का जो है ओएससी का जो है 20 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन और बचा है, इसको अगले पार्ट में करा देंगे। इस आज हमारा पार्ट 14 का 20वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को पढ़िए, बहुत कम टाइम में हिंदी में पढ़ाता हूं और इंग्लिश में भी, ठीक है। क्यों कि टाइम ज़्यादा रह नहीं गया दोस्तों, है कि आपको एक्सप्लेन करूं, आप भूल जाएंगे, तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, समझा रहा हूं उसके बारे में, तो आप लोग एक बार पढ़ के चले जाएंगे, 10 मिनट की वीडियो 20 मिनट की, एकदम आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। और जो नया पीडीएफ उसे पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें बंदे जो बेचारे पढ़ के जा रहे हैं कि सर बोल रहे हैं कि पूरा 25 मार दिया, मैं बड़ा खुशी मिलती है अपने को, है कि बच्चा बोल रहा है कि पूरा क्वेश्चन आ रहा है, अगर नहीं पढ़ते हैं सर आ ही नहीं रहा है, मतलब नाच ना आगे टेढ़ा, भैया नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, अगर हमारी वीडियो पढ़ेंगे तो आपको कोई माइकलाल फिक्र में नहीं है, इतना पढ़ा दिया हूं मैं, चाहे फिल्टर थ्योरी हो, रेडिएशन थ्योरी हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, इंप्लॉयमेंटल स्किल हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो, वर्कशॉप क्वेश्चन साइंस फर्स्ट सेकेंड हो, ड्राइंग फर्स्ट सेकेंड हो, सब पढ़ा दिया हूं, सब बच्चे बढ़िया नंबर कर रहे हैं, बहुत खुश हूं मैं। बच्चे बोलते हैं सर मैं तो पूरा कर दिया हूं, तब बच्चे पढ़ेंगे तब करेंगे भैया ना। अभी आप लोग खोजते हो मॉडल पेपर दे दूंगा, नहीं फंसेगा, फिर आप गाइड देंगे कि सर बताया था आए नहीं, ऐसा काम नहीं भैया, देर चलो दुरुस्त चलो, देर चलो दुरुस्त चलो, निमी का पीडीएफ पढ़ो, और चाहे जो यूट्यूब वाला पढ़ाता है वहां से पढ़ो, ये नहीं कि मेरा पढ़ो, कहीं पढ़ो, लेकिन निमी का पीडीएफ पूरा पढ़ो, शार्टकट मत चलो। चलते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को के रूप में किसके रूप में, क्या बोल रहा है, तो रसायन के जहरीले गुण हैं, कारण होने वाले खतरों को किसके रूप में बांटा गया है, क्या किया जाता है, बांटा जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। शारीरिक जोखिम, जैविक जोखिम नहीं, रासायनिक खतरे के रूप में बांटा गया है। जो रसायन के, भाई देखिए रसायन गुण तो रासायनिक होगा, जैविक गुण जैविक गुण होगा, भौतिक भौतिक गुण होगा, साफ लिख दिया है कि रसायन के जहरीले गुणों को, होने वाले खतरों को रासायनिक खतरे के रूप में बांटा जाता है या वर्गीकृत किया जाता है, मतलब केमिकल हजार्ड्स। आंसर राइट बी। तो आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।